Welcome to another lecture on methods to solve linear programming problems. We were looking at the graphical method and we have already covered the maximization problem under unique solution case. Here we'll be looking at the minimization problem for unique solution. So let's start with the question. So this is the question, this is the objective function, these are the constraints. And we know this is the non-negativity constraint. So we know the step first is to convert inequalities into equations. So we have these constraints and we have converted here these inequalities into equation form. Second step, we need to find the points to plot the line. So for equation number 1, अगर हम x को निकालना चाहते हैं x intercept को, we need to put y equals to 0 and x we will get 200. So first point हमें मिल गया 200, 0. For y intercept, to find the y intercept हमें x की वैल्यू को 0 पुट करनी है इस इक्वेशन में and we will get y equals to 200 और सेकेंड पॉइंट हमें मिला है 0, 200. सिमिलरली फॉर द सेकेंड इक्वेशन हमें x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है तो y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमें 400 मिली तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिलता है 400, 0. y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करी इस इक्वेशन में और y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 400 डिवाइड बाय 3. सेकेंड पॉइंट हमें मिलता है 0, 133.3. फॉर थर्ड इक्वेशन हमने सिमिलरली 2 पॉइंट्स निकाले. x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू पुट की है 0 और x की वैल्यू हमें 350 मिलती है. फर्स्ट पॉइंट हमें मिला है 350, 0. y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया, y हमें 175 मिला और सेकेंड पॉइंट हमें मिला है 0, 175. अगर अब हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ में तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 200. इसके लिए पॉइंट्स हमारे पास हैं 200, 0 एंड 0, 200. तो अगर हम ग्राफ में देखें तो हमारे पास 200, 0 है यहाँ पर और 0, 200 है यहाँ पर. तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और हमें इक्वेशन नंबर 1 की लाइन मिल जाएगी. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए हमें प्लॉट करना है 400, 0 एंड 0, 133.3. वो हमें मिलता है 400, 0 एंड 0, 133.3. इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया तो हमें सेकेंड इक्वेशन की लाइन मिल गई. सिमिलरली थर्ड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 350. इसके लिए हमारे पास पॉइंट्स है 350, 0, 0, 175. तो हमने ये दोनों पॉइंट्स को प्लॉट किया ग्राफ पे. हमारे पास है 350, 0 है and 0, 175. We will join these points and we got थर्ड इक्वेशन के लिए लाइन मिल गई है यहाँ पे हमें. सो ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप इट इज़ टू आइडेंटिफाई द फीजिबल रीजन. तो हमें पता है कि हमने ये जो इन पर्टिकुलर इक्वेशंस के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं. तो अगर हम देखें x प्लस वाई इक्वल्स टू 200 वाली इक्वेशन है जो हमारे पास ये रही फर्स्ट लाइन. तो ये क्या कह रही है कि इस लाइन पे जितने भी एक्स वाई के पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. यानी जितने भी x और y के कॉम्बिनेशन इस लाइन पे होंगे अगर वो उनकी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करें तो आंसर 200 आएगा. ठीक है. सिमिलरली फॉर दी सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल्स टू 400. तो हमारे पास ये वाली लाइन थी सेकेंड. तो सेकेंड इक्वेशन के लिए इस पॉइंट जितने भी पॉइंट्स होंगे इस पर्टिकुलर लाइन पे सेकेंड वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. एक्स वाई के जितने पॉइंट्स होंगे हम उनकी वैल्यूज़ को इस
पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर 400 आएगा। सिमिलरली इसके लिए थर्ड इक्वेशन के लिए x + 2y = 350 के लिए अगर हम थर्ड इक्वेशन में देखें जितने भी एक्स वाई के पॉइंट्स हमें इस पर्टिकुलर लाइन पे मिलते हैं उनकी वैल्यूज़ अगर हम इधर पुट करेंगे तो आंसर 350 आएगा। लेकिन ओरिजिनल इक्वेशंस हमारे पास ये हैं, तो x + y शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 200 है, x + 3y ग्रेटर दैन इक्वल टू 400 है, x + 2y लेस दैन इक्वल टू 350 के लिए हमें रीजन फाइंड करना है। तो अगर 200 के बराबर फर्स्ट इक्वेशन है और हमें ग्रेटर दैन 200 के लिए पॉइंट्स चाहिए तो वो हमें अवे फ्रॉम दी ओरिजिन मिलेंगे, यानी हमारे रीजन जो मिलेगा वो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर मिलेगा। सिमिलरली फॉर द सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस लाइन के लिए, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए जो हमें रीजन मिलेगा, क्योंकि ये लाइन इक्वल्स टू 400 वाली है और हमें ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 400 चाहिए तो हमें अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना पड़ेगा और हमें जो एरिया मिलेगा इसके ऊपर मिलेगा, तभी 400 से ज़्यादा की वैल्यू बनेगी। तो इसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा फिजिबल रीजन के लिए। थर्ड इक्वेशन के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली पर्टिकुलर लाइन है थर्ड इक्वेशन के लिए, और बट हमें क्या करना है, लेस दैन 350 देखना है, लेस दैन इक्वल टू 350। तो ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये 350 के लिए है, इक्वल्स टू 350 के लिए है, और अगर हमें कम वैल्यू चाहिए 350 से x + 2y की तो हमें नीचे मूव करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर लाइन से हमें नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके हमें ये फीजिबल रीजन मिलेगा। तो ऐसा कौन सा रीजन है जो फर्स्ट के ऊपर हो, सेकंड लाइन के ऊपर हो और थर्ड लाइन के नीचे हो, वो हमें ये ग्रीन वाला पार्ट मिलता है जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारा फीजिबल रीजन है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। तो हमारे पास रीजन अगर हम फीजिबल देखें तो हमारे पास ये निकल के आता है, ये ग्रीन वाला पार्ट। तो हम कॉर्नर पॉइंट्स इसके अंदर 3 है, ए, बी एंड सी, इनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो ए पॉइंट को निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट वन, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 2 लाइंस को कट करके मिल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन को कट करके मिल रहा है और सेकंड लाइन को कट करके मिल रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा x और y का 100, 100। सिमिलरली पॉइंट बी अगर हमें फाइंड करना है तो ये 2 लाइंस को कट करके मिल रहा है, कौन कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। तो हम सॉल्व करेंगे कौन सी लाइंस, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट बी के लिए वैल्यूज़ मिल जाएंगी। पॉइंट बी के लिए मिलेंगी वैल्यूज़ 50, 150। सिमिलरली फॉर द सी पॉइंट, वो 2 लाइंस को कट करके बन रहा है, सेकंड एंड थर्ड। तो इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों लाइंस को अगर हम सॉल्व करते हैं सेकंड एंड थर्ड को, तो हमें सी की वैल्यूज़ मिलती हैं 250, 50। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप, ए पॉइंट हमें मिला है 100, 100, बी पॉइंट है हमारे पास 50, 150 एंड सी पॉइंट है हमारे पास 250, 50। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था टू मिनिमाइज 200x + 400y। तो ये पॉइंट्स की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो पॉइंट ए के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, तो पॉइंट ए की वैल्यूज़ हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे तो 200x, x है हमारे पास 100 + 400y, y है हमारे पास 100, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 60,000। सिमिलरली पॉइंट बी की वैल्यूज़ हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आता है 200 × 50 + 400 × 150, 70,000। पॉइंट सी की वैल्यूज़ हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे
तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 200 इंटू 250 प्लस 400 इंटू 50 आती है वैल्यू 70,000। तो इसमें से क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है टू मिनिमाइज, तो इसमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 60,000 है। तो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की 60,000 और वो कौन से पॉइंट पे हो रही है, 100, 100 पे। तो ये एक यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो हमारे पास एक ही पॉइंट निकल के आ रहा है, एक ही पॉइंट निकल के आ रहा है जिस पे वैल्यू मिनिमम आ रही है, इसी को हम यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हैं। तो अभी तक हमने पहला केस कवर किया है यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और इसके अंदर दो एग्जांपल्स देखे हैं, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट केस के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सो दिस इज़ इट अबाउट द यूनिक सॉल्यूशन प्रॉब्लम, और हमने इसमें दो केस देखे हैं, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर and we will be covering the new case. Thank you so much.